191वीं जयंती, राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की, 5 अक्टूबर से मिलेगी अन्य रियायतें। एक्शन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इंजीनियरों और डॉक्टरों पर गिरी गाज, बगैर अवकाश के गायब एक्सीएन निलंबित। काशीपुर में सीएम ने किया अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात, डीएम को पूरी रिपोर्ट बनाने के दिए आदेश, सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश। वीकेंड से पहले कैंपटी फॉल में बड़ी सैलानियों की चहलकदमी, नैनीताल भी हुआ गुलजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हां, बापू को नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 191वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। बता दें आपको कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी 116वीं जयंती है और इस मौके पर पीएम ने उन्हें भी नमन किया। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में राजघाट में महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की और दूसरी तस्वीर विजय घाट की है, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें आपको कि महात्मा गांधी जी की आज 191वीं जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके पश्चात गांधी पार्क देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज देश के 2 महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन किया। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर जनता को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारतीय सेना और किसानों की मजबूती के लिए कार्य किया। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नव भारत के निर्माण में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बागेश्वर में 191वीं गांधी जयंती सादगी के साथ मनाई गई। गांधी जयंती के अवसर पर नगर में प्रभात फेरी निकाली गई। गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों का अनावरण कर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम उनके बताए हुए राह पर चलकर उसका अनुसरण करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी जी व शास्त्री जी द्वारा देश की प्रगति,
वह समाज में समरसता के लिए किए गए त्याग का ही परिणाम कि आज हम सभी एक आजाद व समृद्ध भारत में आजादी का जीवन यापन कर रहे हैं। और इस मौके पर वरिष्ठ कोषाधिकारी पूरन चंद उप्रेती, जिला सूचना अधिकारी रतिलाल शाह, आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सयाल सहित कलेक्ट्रेट, कोषागार, निर्वाचन, आपदा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रमेश राम आर्य ने किया। नैनीताल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती जिला सूचना कार्यालय में श्रद्धापूर्वक सादगी के साथ मनाई गई। जिला सूचना कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप निदेशक सूचना योगेश मिश्रा और पत्रकार बंधुओं द्वारा महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अपने संबोधन में मिश्रा ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का नेतृत्व एवं योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। उनके सत्य, अहिंसा व फ्रेक के आदर्श आज के दौर में सर्वमान्य हैं। और इस अवसर पर पत्रकार चंद्रेक बिष्ट, कमल जगाती, नवीन जोशी, अजमल दामोदर लोहनी के अलावा सूचना विभाग के प्रकाश पांडे, मोहन चंद्र फुलारा, दीवान गिरी, दीवान सिंह बिष्ट, उमेर सिंह जीना आदि मौजूद रहे। चमोली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्ष व उल्लास के साथ मनाई गई जयंती। इस अवसर पर विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों में ध्वज फहराया गया। जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पहाड़ी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया, जिसमें पहाड़ी परंपरा से जुड़े एवं पारंपरिक वस्तुओं को धरोहर के रूप में रखा गया। जिलाधिकारी चमोली ने शहीद पार्क स्थित शहीद स्मारकों पर माल्यार्पण, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा चयनित स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों को भी स्थानीय लोगों ने याद किया। माल्यार्पण का कार्यक्रम हो चुका है। आदरणीय आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है और पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। और इसी मौके पर पौड़ी आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन ने आज अपने कार्यालय पौड़ी में 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जयंती के मौके पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन किया गया। उन्होंने गांधी जी की विचारधारा पर चलने को भी कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जिला कार्यालय परिसर में प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी दीक्षित, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह, उप जिलाधिकारी भटवाड़ी देवेंद्र सिंह नेगी, आकाश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें शत शत नमन किया। कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बापू द्वारा रचित रामधुन गायन कर बापू को याद किया गया। और अब अनलॉक 5 की शुरुआत। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है।
राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर के लोगों को 15 अक्टूबर से अधिकतर रियायतें मिलेंगी। शादी विवाह सहित किसी भी तरह के कार्यक्रम व समारोह में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक ये सीमा 100 लोगों की थी। स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर आदि को सशर्त खोलने की छूट दे दी गई है। 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान जिलाधिकारियों की अनुमति से खोले जा सकेंगे और ग्राफिक्स के जरिए अब आपको पूरी जानकारी दिखा देते हैं। उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन। अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइन जारी। समारोह कार्यक्रमों में 200 लोग हो सकेंगे शामिल। 15 अक्टूबर से मिलेगी अन्य रियायतें। खुल सकेंगे कोचिंग संस्थान। व्यापारिक प्रदर्शनों की राह खुली। एसओपी में व्यापारिक प्रदर्शनियों के लिए भी राह खोली। बिजनेस टू बिजनेस को 15 अक्टूबर से संचालन की अनुमति। वाणिज्य मंत्रालय की एसओपी का करना होगा पालन। सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे। संचार मंत्रालय की एसओपी का इन्हें पालन करना होगा। मनोरंजन पार्क भी खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा। शादी व अन्य सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। बंद हॉल में 50% की क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें भी सीमा 200 लोगों की रहेगी। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों आदि से बातचीत कर फैसला करेगा। छात्र स्कूल जा सकते हैं, लेकिन अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी। सीमित संख्या में छात्र स्कूल जा सकेंगे। शिक्षा विभाग अपनी एसओपी जारी करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट से 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से दी जाएगी। जिलाधिकारी ये फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के बाद लेंगे। उच्च शिक्षा में पीएचडी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रयोग के लिए 15 अक्टूबर से कॉलेज जा सकेंगे। राज्य विश्वविद्यालय व निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन पर केवल कॉलेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिए होगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल। यह खेल मंत्रालय की एसओपी के अधीन होगा। आवाजाही, राज्य में अंतरजनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। किसी को भी क्वारंटाइन नहीं होना होगा। कोविड पाए गए तो क्वारंटीन होना होगा। राज्यों के बीच आवागमन स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जिला प्रशासन थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेगा। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल, होम स्टे में चेक इन से पहले कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा आदि के लिए बाहर से आने वाले छात्र, अभिभावक व शिक्षक स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएंगे। उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। जिला प्रशासन सार्वजनिक परिवहन का संचालन कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र, अभिभावक आदि को इसकी सुविधा मिल जाए। 15 अक्टूबर से पार्क में जॉगिंग या टहलने के लिए 100 से ज्यादा लोग जा सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का कार्य केदारनाथ धाम में जोरों पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और अगले वर्ष की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह आकर्षण का केंद्र रहेगा। समाधि स्थल को भव्यता प्रदान करने को लेकर वुडस्टोन की कंपनी रात दिन एक किए हुए है, जिससे समाधि स्थल के अलग स्वरूप में नजर आए। देखिए रिपोर्ट। तेजी से चल रहा है शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य। केदारनाथ में तेजी से चल रहा समाधि स्थल का कार्य। दिसंबर अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा समाधि स्थल। अब तक 35% कार्य हो चुका है पूरा। भव्यता को लेकर लगाए जा रहे हैं 10,000 कटुआ पत्थर।
श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा समाधि स्थल। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के समय आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल तबाह हो गई थी। इसके बाद समाधि स्थल निर्माण की मांग उठने लगी और पिछले वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया। समाधि स्थल का कार्य केदारनाथ धाम में तेजी से चल रहा है। इन दिनों धाम में मौसम भी काफी अच्छा है, जिसका फायदा वुडस्टोन कंपनी उठा रही है और निर्माण कार्य को तेजी से कर रही है। समाधि स्थल पर दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। इसकी भव्यता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अब तक 35% कार्य पूरा हो चुका है और मौसम ने साथ दिया तो बाकी कार्य दिसंबर अंत तक समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ पुनर्निर्माण में आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। समाधि स्थल तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। प्रवेश के लिए दिव्य शिला से होते हुए 65 मीटर लंबा रास्ता बनेगा। रास्ते के अंतिम छोर पर घुमावदार रैंप बनेंगी, जिसके 2 चक्कर लगाकर समाधि तक पहुंचा जा सकेगा। समाधि से बाहर आने के लिए दूसरी तरफ से रैंप के 2 चक्कर लगाकर श्रद्धालु भैरवनाथ मंदिर की तरफ वाले रास्ते पर पहुंचेंगे। दोनों रास्तों पर 10,000 पटाल बिछाई जाएंगी। साथ ही निश्चित दूरी पर कटुआ पत्थर भी लगाए जाएंगे, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी जानकारी व श्लोक लिखे होंगे। 2 फीट लंबे व 1 फीट चौड़ाई वाले पत्थरों को सरस्वती नदी के किनारे बड़े बोल्डरों से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 4 माह से राजस्थान के मजदूरों के साथ स्थानीय कारीगर भी बोल्डरों से कटुआ पत्थर तैयार करने में जुटे हुए हैं। वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी केदारनाथ के मैनेजर शोभन सिंह ने बताया कि शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य तेजी से चल रहा है। केदारनाथ मंदिर से 65 मीटर पीछे समाधि स्थल का निर्माण हो रहा है। ये कार्य 35% पूरा हो चुका है और अभी दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। शंकराचार्य समाधि स्थल का लेवल 8 मीटर नीचे है तो 5 मीटर ऊपर उठेगा। आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के प्रवेश व निकासी मार्ग पर 10,000 कटुआ पत्थर बिछाए जाने हैं, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको उत्तरकाशी से बड़ी खबर बता दें, जहां पर बागवान उपेंद्र और उनकी पत्नी ने पेश की है मिसाल। बगीचे में कई तरह के फूल, फल और सब्जियां लगाई गई। कोविड-19 में आत्मनिर्भर बन बढ़ाया हौसला। विकासखंड नौगांव के कंसेरू गांव के रहने वाले हैं दोनों। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कचहरी देहरादून में उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज के ही दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा। अब राज्य आंदोलनकारियों द्वारा उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, तब रामपुर तिराहा में इन आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य बना। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का विकास हो, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और मास्टर प्लान के विरोध में जून माह के अर्धनग्न होकर धरना दे रहे आचार्य संतोष त्रिवेदी के केदारनाथ पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान रुद्राभिषेक पाठ किया गया और उन्हें वस्त्र पहनाकर शॉल भेंट की गई। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आचार्य त्रिवेदी ने तीर्थ पुरोहितों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बता दें कि चार धामों सहित अन्य मठ मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड में शामिल करने से तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश व्याप्त है। तीर्थ पुरोहितों की माने तो देवस्थानम बोर्ड के गठन से उनके हकों को छीना जा रहा है। ऐसे में तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने जून माह के केदारनाथ धाम में अर्धनग्न होकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने बर्फबारी और बारिश में भी अपना आंदोलन जारी रखा। पिछले माह उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने दूसरे ही दिन त्रिवेणी घाट में अपना धरना शुरू कर दिया। इसके बाद वो अपने गांव लौटे और उन्होंने किमाड़ा के पास बोलेश्वर महादेव मंदिर में अपना धरना शुरू किया। उन्होंने करीब 111 दिनों तक देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन जारी रखा। उनमें मिलने चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाई पहुंचे और उन्हें पंचकेदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ले जाकर जूस पिलाया गया और लिखित आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर जल्द अमल किया जाएगा। अवस्था में लगभग 111 दिन से श्री केदारनाथ धाम में बैठे हुए थे, जो कि देवस्थानम बोर्ड का पुरजोर विरोध कर रहे थे यहाँ पर। और अभी हम लोगों ने रुद्राभिषेक पाठ करके आचार्य संतोष जी को जो है कपड़े पहनाए हुए हैं, शॉल भेंट किया है, जिससे कि थोड़ा इनका अस्वस्थ चल रहा था श्री केदारनाथ धाम में, इसलिए हमने जो है इनको शॉल भेंट किया। तो आज से ये अपने वस्त्र हैं उनको पहनेंगे और देवस्थानम बोर्ड का पुरजोर हमारा जो विरोध है वो आगे भी जारी रहेगा समस्त तीर्थ पुरोहितों के साथ में। और मेरा धरना अर्धनग्न अवस्था में जून से और 30 सितंबर तक चलता रहा। और मेरे धरना स्थल पे उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में हमारे धरना स्थल पे चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री ममगाई जी पहुंचते हैं। वार्ता के बाद जो है उन्होंने हमारे धरना स्थल पे हमसे बात की और हमें लिखित रूप में आश्वासन दिया कि जिस कारण आप जो है 12 जून से और 29 सितंबर तक आप धरना दे रहे थे, आपकी मांगे यथावत रहेगी। सितारगंज गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर ध्वजारोहण सितारगंज के सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, देश बचाओ की रैली सरस्वती शिशु मंदिर सितारगंज के द्वारा निकाली गई। प्रधानाचार्य दिनेश सिंह दनवाल ने स्वदेशी अपनाओ के बारे में बताया। धमसिंह नगर के सितारगंज के सरस्वती शिशु मंदिर में गांधी जयंती पर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात एक रैली का आयोजन किया गया। सभी लोगों ने नारे लगाए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, देश को बचाओ। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति स्वदेशी वस्तु इस्तेमाल करे। जो हमारे भारत का पैसा है वो भारत में ही रहे। हमारे देश से गरीबी दूर होगी और हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अभियान चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करे, विदेशी वस्तुएं ना इस्तेमाल करे। स्वदेशी वस्तु इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो हमारे भारत का पैसा है वो भारत में ही रहेगा। और स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, क्योंकि विदेशों से ऐसी चीज़ें आ रही है जो घातक चीज़ें हो रही है। अभी ये कोरोना का जो है 19 जो चला है कोरोना का, तो उसमें भी जो है देखिए चीन से शुरू हुआ था, तो चीन में समाप्त हो गया, लेकिन अपने देश में ये चीज़ें अभी भी हो रही है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।